Hello, everybody, and welcome to part 2 of this channel of this chapter. So, we were doing resources utilization and development, right? So, in the first part, we have done till here, right? What's this? Wait, to me. Hmm. Now, now we are going to start the from utilization of resources, right? So, it is saying resources become usable when they are processed. इनका कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूजेबल वो यूज़ तभी हो पाते हैं व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, जब उनको प्रोसेस किया जाता है जब उनको प्रोसेस किया जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। जैसे पहले कॉटन लेते हैं, फिर उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स के बाद वो उसको फैब्रिक में बनता है, फिर देन उससे लास्टली गारमेंट्स बनते हैं। लाइक ऐसे ही प्रोसेस्ड होके रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं। दस एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इनका कहने का मतलब है इस वजह से, इसलिए अलग अलग स्टेजेस पे वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल। व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग अ प्रोडक्ट। आप किसी प्रोडक्ट को एनहांस करते हो, ठीक है, उसको मतलब और अच्छा बनाते हो, फिर उसको ऐसा सेल करते हो, लाइक दैट। एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल। स्किल अप्लाई करके आप उसके मनी बढ़ा सकते हो, उसके अंदर और एडिंग्स कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास स्किल हो और एंड टेक्नोलॉजी। पे टेक्नोलॉजी लिखा है, राइट? जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज के, वो डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स से। फैक्टर्स के इसके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्किल होनी चाहिए आपके पास। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मतलब होता है बिजनेस, राइट? यू शुड हैव अ बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए एडवांस्ड। और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, राइट? नेक्स्ट ये बोलते हैं इन इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग के स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हमारी इकोनॉमिकली डेवलप हो रही थी हमारी कंट्री, जब उसका इनिशियल स्टेज था, स्टार्टिंग स्टेज था, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी थी, प्लेड एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किसने? रिसोर्सेज ने। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और उसके साथ एडवांस्ड हुए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हुई, बिजनेस हुए, एंड skilled labor became a necessity for the utilization of resources। जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको उनकी यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और बिजनेस और स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए इज़ टर्म्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। जैसे यूएसए को हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट। उसके पास खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सेल्फ सफिशेंट है वो, एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत सारे, वो बहुत एडवांस्ड है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज। अभी इंडिया सिर्फ डेवलपिंग स्टेज पर है। दो रिसोर्सेज आर एसेंशियल, हालांकि जो रिसोर्सेज हैं वो एसेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर डेवलपमेंट के लिए, बट देर आर मियर प्रेजेंस, ठीक है, मियर प्रेजेंस मतलब बहुत थोड़ी प्रेजेंस, राइट? डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट। वो एक
गारंटी श्योर नहीं है डेवलपमेंट के लिए। अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, और जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखिए, रीड केयरफुली द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब इस नीचे जो फ्लो चार्ट गिवन है उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, जैसे रिन्यूएबिलिटी हो गया, ओरिजिन हो गया, अकरेंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, राइट। ये सब एक बेसिस हैं ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो रिन्यूएबिलिटी में रिन्यूएबल हो गया और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, ओरिजिन में बायोटिक और ए बायोटिक, अकरेंस में नेचुरल और मैन मेड, डेवलपमेंट में पोटेंशियल और एक्चुअल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। Renewable resources are also known as inexhaustible resources। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। आप सब लोगों को तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल मतलब पता ही होगा। एज यू नो, रिन्यूएबल मतलब होता है जो जो चीज़ अगेन एंड अगेन यूज़ हो पाए, राइट, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, रिन्यूएबल, राइट। आगे हम लोग देखते हैं फाइट्स। Yes. Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. ऐसी resources, ऐसी resources which can be renewed either ऐसी resources जो renew हो पाए, बार बार दोबारा दोबारा renew हो पाए, या तो नेचुरली या फिर ह्यूमन एफर्ट से, उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यस, some of the renewable resources are always available and do not get exhausted। कुछ renewable resources जो हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और कभी एग्जॉस्ट नहीं होते। एग्जॉस्ट मतलब यूज्ड अप कम्प्लीटली, कभी भी अच्छे से सारे यूज़ अप नहीं होते। जैसे विंड हो गया, विंड कभी यूज़ अप नहीं, ख़त्म नहीं होती ना, लाइक दैट। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्स कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूसेज। जो क्वालिटी है ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है, कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूसेज, उनको अफेक्ट कर सकती है अगर इम्प्रॉपर यूसेज हुई इन सब रिसोर्सेज की। आगे है, रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ साल लेते हैं टू फॉर्म, बनने के लिए, और रिन्यू या फिर दोबारा से रीजनरेट होने के लिए, आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। उनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। पिछले रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को हम लोग एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, और रिन्यूएबल को इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो सकते। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर minerals are the examples of non-renewable resources, ठीक है। there is a concern about their over exploitation। उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की भी बहुत
हो सकती है, so that इसलिए हमें कंसर्न रहना चाहिए। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ सरफेस पे ये बहुत लिमिटेड अमाउंट है इन सब का, कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैसेस का। एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज वुड रिजल्ट इन देयर एग्जॉस्शन, राइट। अगर हमने इनको पूरा ही यूटिलाइज कर लिया, सब रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, पूरे फिनिश कर दिए, इससे हमें एग्जॉशन हो सकता है। These resources have to be used very carefully as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generations। अगर ये जो resources है, अगर ये पूरे ही ख़त्म हो जाते हैं, so हमारी फ्यूचर जनरेशन पर बहुत एक एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। सम ऑफ द मिनरल्स जैसे मेटेलिक ओरिस हो गया, गोल्ड, जिनको गोल्ड और सिल्वर बोलते हैं, वो रिसाइक्लेबल होते हैं। दीज मेटल्स मे बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, इनको हम लोग आफ्टर प्रोसेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अभी हम ना यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन हमने की, तो वे हमने रिन्यूएबिलिटी पढ़ लिया, अब हम ओरिजिन पढ़ेंगे, राइट। Origin: resources which are obtained from biosphere and have life, living beings are known as biotic resources। जो resources होते हैं जो हमें बायोस्फेयर से मिलते हैं एंड हैव लाइफ, और जिनके पास लाइफ होती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, fish, forest, ऐसे are biotic resources। The biotic resources provide a variety of useful products। जो ये resources होते हैं, ये एक variety of useful products provide करते हैं। They have the capacity to reproduce and regenerate। इनके पास पूरी कैपेसिटी होती है कि ये रीजनरेट कर ले और रिप्रोड्यूस कर ले। All biotic resources are renewable। जो सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिन्यूएबल होते हैं, बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट हो गया, उनको काफ़ी बहुत टाइम लगता है रिन्यू होने में दोबारा से, ओके। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो गए, उनको हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे, जैसे लैंड हो गया, वाटर, मिनरल्स, ऐसे, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल। मतलब जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं एक्सेप्ट वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल। वाटर कभी फिनिश नहीं हो सकता। These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture। इन इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए ये सब रिसोर्सेज बहुत डिमांड में है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस, classification based on development of resources, and then this topic chapter would be finished, right? So in the next video we will be continuing from classification based on occurrence. With this, thank you so much and have a great day.